अक्टूबर माह के अंतिम 3 दिन 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तुला राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 दिनों के ग्रह, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ इस माह के अंतिम 3 दिनों के तुला राशि फल के बारे में। तो देखिए, ये जो 3 दिन हैं इनमें 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर इस दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और 31 अक्टूबर के दिन चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे। नक्षत्र की और योग की अगर हम बात करें तो देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण और घनिष्ठ नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति होने वाली है। और जहां तक योग की बात है तो बड़े उत्तम योग भी बने हुए हैं, यानी कि आप देखें तो वृद्धि नाम का योग भी बनेगा, रवि योग भी बनेगा और हाँ, अमृत सिद्धि योग भी इन दिनों में यानी 30 अक्टूबर के दिन बना हुआ है। अब इन 3 दिनों में किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, चले जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी 29 और 30 अक्टूबर के बारे में, क्योंकि इन दोनों ही दिनों में चंद्रमा एक ही राशि में है यानी मकर राशि में है। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो आपके लिए चंद्रमा चौथे भाव में विराजमान है। अब चौथे भाव में चंद्रमा एक तरह से अपनी राशि में माने जाते हैं, बेशक ही शत्रु राशि में है। देखिए, कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का होता है, चौथे भाव में होंगे, 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और ये जो स्थिति होगी, ये स्थिति ऐसी होगी कि 10वें भाव के स्वामी है। तो हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा दिन ये दोनों ही आपके लिए रहेंगे, यानी कि आप में एक नई स्फूर्ति, चुस्ती देखने को मिलेगी। हर एक काम को करने का जज्बा आपके अंदर होगा। तो जब आपकी हेल्थ पूरी तरीके से आपका साथ देती है तो आप अपने हर एक काम को पूरे मन से करते हैं, कि आप बड़े मन से उस काम को खत्म करते हैं और यही चीज आपके साथ होने वाली है। बाकी चीजें अगर देखी जाए तो इस दौरान अगर मैं आपके कार्यक्षेत्र की बात करूं तो देखिए, जो इस राशि के जातक बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई आप डील करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और किसी भी तरह के पैसों का लेन देन आप कर रहे हैं, यानी बड़े अमाउंट का लेन देन कर रहे हैं, तो भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। वहीं नौकरी करने वाले जातक हैं तो देखिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कुछ हो सकता है कि आप इन दिनों में छुट्टी पर भी रहें, 1 दिन 2 दिन छुट्टी पर भी रह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पार्टी, किसी सामाजिक सम्मेलन, इनमें शामिल होने का भी योग है। दोस्तों की हेल्प भी आपको मिलेगी। घर में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद भी आप कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह का आप चेंज करना चाह रहे हो अपने घर में, तो बड़ों से सबसे पहले राय मशवरा जरूर करें, वरना थोड़ी सी नाखुशी वहां देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा बस आप अगर पूछ कर चलेंगे तो वो चीजें अच्छी रहेंगी। बाहरी चीजों के लिए हो सकता है कि मन में कुछ ऐसा रहे कि नहीं, जो करना है वो अपने हाथ से करना है। कई बार मन में आता है ना कि जो करेंगे हम अपने हाथ से करेंगे, अपने घर में जो भी करना है, तो ऐसी चीजें ही आपके मन में रहने वाली हैं। इसके अलावा तुला राशि के लोगों के लिए ये जो मकर राशि का चंद्रमा है ना, ये बड़ा सुकून देने वाला रहेगा, क्योंकि आसपास की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी। आपको लगेगा सारी चीजें आपके पक्ष में है। आप में से कुछ लोगों को बहुत बाहरी सोच और कुछ योजना की तरफ बढ़ने का भी मौका मिल सकता है, यानी बाहरी सोच के साथ। अगर आप किसी चीज को प्रयोग करना चाहते हैं, किसी चीज में आप जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं आप कि क्यों ना इस चीज से जुड़ा जाए, तो उस इच्छा को पूरा करने की तरफ चलिए। क्योंकि देखिए, कहीं भी किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहला कदम आपको बढ़ाना है और वो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ने में उतना ज्यादा संकोच ना करें। आपने एक अच्छी योजना बनाई है, आपको पता है किस तरह से आगे चलना है, तो निसंकोच आप वो कदम उठाने के लिए तैयार रहिए। और लाइट कलर के वस्त्र आपको पहनने हैं अपने किन्हीं भी कार्य को पूरा करने के लिए। जो इस राशि के ऐसे जातक हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये दिन अच्छे हैं, दोनों ही दिन 29 और 30 अक्टूबर, क्योंकि ये आपके जीवन में शुभ समाचार लेकर आ सकते हैं। और देखिए, किसी ऐसी संस्थान से आप जुड़ सकते हैं जो आपके इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। ऐसे संस्थान, अगर आप विदेशी किसी कंपनी में काम करना चाहते थे, आप काम कर रहे हैं, तो वहां से अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं।
किसी भी तरह के आप कंपटीशन के फील्ड में हैं तो वहाँ भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो मैंने कहा थोड़ा ध्यान रखना है, लेन देन करते समय आंखें खुली रखेंगे, लेकिन कोई भी नया तरीका अगर आप अपना रहे हैं तो वो आपको लाभ ज़रूर पहुंचाएगा। कोई भी नई टेक्निक से आप जुड़े हुए हैं, एक अनचाहा लाभ होने की उम्मीद भी बनी हुई है। किसी भी मौके का आप फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, अभी आपकी राशि में क्या मंगल मौजूद थे, लेकिन 27 अक्टूबर को मंगल ने राशि बदल ली। अब मंगल आपके दूसरे भाव में आ गए और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मंगल अपनी राशि में विराजमान है। ये आपकी वाणी को तो थोड़ा कटु करते हैं, लेकिन साथ में ये कुछ चीज़ों के लिए बहुत लाभदायक भी हैं आपके लिए। इस दौरान आप देखेंगे कि देखिए दूसरे भाव में जो इसकी स्थिति है, पंचम पर दृष्टि, तो आपकी एनर्जी को तो बढ़ाने का काम करेगी ही करेगी, और साथ में अचानक से चीज़ों को बदलने का काम भी करेगी। तो इसीलिए किसी भी नए मौके से आपको हटना नहीं है पीछे, नए मौक़ों को ज़रूर आजमाना है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा समय है। वहीं लव लाइफ की और वैवाहिक जीवन की बात करें तो कोई यात्रा का योग भी बना हुआ है, आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है, वैवाहिक जीवन के मामले में भी यहाँ दिन जो है वो अच्छे बने हुए हैं। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर के बारे में। इस दिन चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु के साथ युति हो जाएगी। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है, आपके प्रेम जीवन का है, आपकी संतान का है। अब यहाँ पर राहु के साथ युति करना चंद्रमा का, और किस भाव के स्वामी है? करियर भाव के स्वामी है। तो ये क्या रहेगा, आप अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि जो आप चाहते हो अपनी संतान को लेकर, अपने प्रेम को लेकर, वो इच्छाएं पूरी ना हो रही हों, तो उसको लेकर मन में दुविधा, मन में चिंता ये रह सकता है। किसी भी काम को करने के लिए उतावलापन बिल्कुल ना दिखाएं। जिस भी काम को करेंगे सावधानी पूर्वक, बहुत सोच समझकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में धन आने का योग भी बना हुआ है। शेयर मार्केट के लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना है। किसी भी काम को जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। इसके अलावा इच्छाएं, देखिए इच्छाओं का भाव जो होता है वो हमारा 11वां भाव होता है। वहां पर चंद्रमा की दृष्टि और वहां पर राहु की दृष्टि भी है। अब वहां इनकी दृष्टि होना यानी कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की तरफ जी जान मेहनत भी करने वाले हैं। निशाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हो, लेकिन जो पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे, उसको पाना चाहेंगे, और एक बहुत अच्छा जज्बा है आपके लिए। प्रेम जीवन के मामले में ठीक रहेगा, मन से सोचेंगे, जिस चीज़ को भी करना चाहेंगे मन बहुत ज़्यादा उसके लिए आपका भावुक हो सकता है, तो जिस काम को करेंगे वो मन से आप करने वाले हैं, तो उन चीज़ों के मामले में अच्छा गया। वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के मामले में बहुत बढ़िया है। अब देखिए वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिले। आप अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके मामले में। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बस आपको संयम के साथ पेश आना है, थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है जो आपके मन को डाइवर्ट कर रहे हैं। उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपके लिए उत्तम रहेंगे? तो मैं कहूँगी दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।